नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मुद्दा गर्म है, ये विषय है आज का। भगवान के अपमान की लगातार आती खबरें सबको हैरान कर रही हैं। सवाल उठ रहा है और कितने शैतान। मैं हूं पुनीत पाठक। इन दिनों आस्था के अपमान का सिलसिला लगता है कि एक ट्रेंड सा बन रहा है। छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश हो, आए दिन ऐसी खबरें आ रही हैं। ताज़ा मामला छत्तीसगढ़ के भिलाई का और मध्य प्रदेश के गुना जिले का है। पहले देखें भिलाई कोहका के दक्षिणेश्वर हनुमान मंदिर की तस्वीर। गाली गलौच और मारपीट हुई, विवाद बढ़ा तो 2 आरोपियों को पुलिस ने यहां गिरफ्तार किया है। उधर गुना जिले में मृगवास में भगवान हनुमान जी की प्रतिमा पर गंदगी लगाने से लोगों का गुस्सा भड़क गया। आक्रोशित लोगों ने थाने का घेराव किया, जमकर हंगामा किया। इन घटनाओं पर बाकायदा आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी हमने देखी है। अब सवाल ये है, आस्था के अपमान की घटनाएं क्या किसी सोची समझी साजिश का एक हिस्सा है? यह कोई श्रृंखला है जो चल रही है? सनातनी श्रद्धा को ठेस पहुंचाने के लिए क्या किसी ने ठान रखा है? वो कौन लोग हैं जो शांति भंग करना चाहते हैं? वो कौन लोग हैं जो सौहार्द वाले माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं? इसी विषय पर खुलकर हम डिबेट करेंगे, सीधे सीधे सवालों के साथ। हमारे साथ में जो पैनल जुड़ा है, इसमें मध्य प्रदेश से बृजगोपाल लोया साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, सीनियर सीधे सरल नेता है। नमस्कार, स्वागत है आपका। सुरेंद्र वर्मा जी हैं, सज्जन और तर्कशील व्यक्ति हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। संतोष गोलछा साहब हैं, प्रांत अध्यक्ष हैं विश्व हिंदू परिषद के और इस तरह के मामलों पर लगातार सतत नजर रखते हैं। आप तीनों को नमस्कार है, मेरा बहुत स्वागत है। संतोष गोलछा साहब, इस तरह की घटनाओं के लिए जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? घटनाएं घटती हैं, पहला गुस्सा पुलिस पर, प्रशासन पर फूटता है, साजिश के आरोप लगते हैं। साजिश है तो किसकी, और अगर रोक नहीं पा रहा तो दोषी कौन? ये घटनाएं हम लोग देख रहे हैं कि दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। निश्चित रूप से ये किसी के साजिश का हिस्सा ही है, जो कि समाज के अंदर शांति भंग करके समाज को अस्थिर करना चाहते हैं। और ये लोग जो ऐसे उपद्रव करते हैं, किसी के हाथ में खेल रहे हैं। सामने जो आते हैं वो तो यही मोहल्ले और ये होते हैं, पर इनके पीछे निश्चित रूप से कोई बड़ा मगरमच्छ है जो कि इन कामों को करवा रहा है। और छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश में इस प्रकार की घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि हिंदू आस्था जागृत हो रही है, जो किसी को सहन नहीं हो रहा। हिंदू आस्था किसी को सहन नहीं हो रही, ठीक है। आप अपने धर्म का प्रचार करें, आप अपनी बातों का प्रचार करें, आप अपने आप को भी ऊपर दिखा सकते हैं, लेकिन क्या इसके लिए दूसरे को नीचा दिखाना, उसकी आस्था को ठेस पहुंचाना, उनके पवित्र स्थलों को गंदा करना, वहां ऐसा माहौल बनाना कि झगड़ा शुरू हो जाए, माहौल बिगड़ जाए, क्या ये एक सीरीज है? इस पर हम खुलकर बातचीत करते हैं। सुरेंद्र वर्मा जी, दोनों जगह आप विपक्ष में हैं। जब जब ऐसी घटनाएं घटती हैं तो एक संरक्षण के कौन जिम्मेदार है, इसको लेकर डिबेट छिड़ जाती है। कांग्रेस को क्या लगता है, क्या सनातनी आस्था से खिलवाड़ कुछ बढ़ गया है? बढ़ गया तो कौन है इसके पीछे आपके मुताबिक? पुनीत जी, कल एकादशी का दिन था। देवउठनी एकादशी की पूजा पूरे देश में चल रही थी और सनातन के हमारे बालाजी हनुमान जी के मंदिर में जो हुआ, निश्चित तौर पर जो है ये अक्षम्य अपराध है। आपने सही कहा, जो आपने टैगलाइन चलाई, ये न केवल शैतान हैं बल्कि अपराधी हैं और समाज के गुनहगार हैं, जो नफरत फैलाए और इस प्रकार से करोड़ों करोड़ हिंदुओं की आस्था पर चोट करे। ऐसे लोगों को तत्काल इन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन देखिए, भीड़ क्यों विरोध प्रदर्शन के लिए निकल गई है? आपने उसके पहले जो मृगवास में हुआ, उसके पहले भिलाई का आपने उदाहरण दिया, उसके पहले भी अमर गुफा का वाकया आपको याद होगा। जब जैत खाम काटा गया, सतनामी समाज जो है वो गुरु घासीदास के अनुयायी हैं और उनके पवित्र अमर गुफा में जो अमरदास जी का स्थल था, वहाँ जो जैत खाम को काटा गया और उसके लिए जो आरोपी बनाया गया। देखिए, प्रशासन घटना का घटित होना एक बात है, उसके बाद प्रशासन की क्या भूमिका होनी चाहिए? जिनको आरोपी बना के बिहार से पकड़ के लाए, उस पर समाज का भरोसा नहीं था। तो प्रशासन की कार्रवाइयाँ जो है पारदर्शी होनी चाहिए, निष्पक्षता दिखनी भी चाहिए। इन सारे प्रकरणों में प्रशासन को खुलासा करना चाहिए। क्यों मृगवास वाले मामले में एक भी गिरफ्तारी अभी तक प्रशासन नहीं कर पाई? इतनी बड़ी चूक जो है धार्मिक
स्थल है, करोड़ों करोड़ हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है, लेकिन प्रशासनिक अकर्मण्यता के चलते जनता का विश्वास जो है ये प्रशासन पूरी तरह से खो चुकी है। वहां जो पीएचई के ठेकेदार है अजगले, जो भाजपा समर्थित है, उस पर क्या कार्रवाई हुई? बलौदा बाजार में इतना बड़ा मामला हुआ, पूरे आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे भाजपा के पूर्व विधायक सनम जांगड़े, जो जिला अध्यक्ष हैं बलौदा बाजार के, क्या कार्रवाई हुई? दर्जनों गाड़ियों में सैकड़ों लोग आए थे नागपुर से, क्या कार्रवाई हुई? जो रुके थे बाहर से आके सरकारी गेस्ट हाउस में रुके थे। तो मूल बात जो है प्रशासन को जो है ऐसे मामलों में ठीक है, आपने पूरी सतर्कता बरतनी चाहिए। मेरा भी यही आग्रह है कि इस पे बाद के घटनाक्रम जो जुड़े, जिस पर पूरा प्रशासन कटघरे में आया, वो अपनी जगह है, लेकिन यहां हम केवल ये तो चंद पिछले घंटों की घटनाएं बता रहे हैं। अगर हम थोड़ा और पीछे जाएंगे तो कई जगह मूर्तियों को खंडित करना, बिल्कुल छत्तीसगढ़ में भी ये हो रहा है, गांव में मंदिरें खंडित हो रही है, हर जगह हो रहा है। मैं थोड़ा सा 1 मिनट, एक और अभी हमारे गेस्ट बचे ब्रजगोपाल लोहिया साहब, उनका सुना जाना जरूरी है। दोनों जगह बीजेपी, देश में बीजेपी की सरकार, डबल इंजन की सरकार के वक्त जब सनातन की इतनी चिंता करने वाले लोगों के बीच में ये घटनाएं घटे तो सवाल उठता है, जिम्मेदार किसको मानेंगे लोहिया जी? देखिए पुनीत जी, एक तो सबसे पहले मैं आपको ये आग्रह करूं कि ये सनातन आस्था का जो लगातार अपमान हो रहा है, ये कोई संयोग नहीं है। ये बार बार की होती घटनाएं ये दिखाती हैं कि ये प्रयोग हैं। और कल देखिए दिन कौन सा चुना गया, मृगवास की घटना के दिन, इस दिन देव दीपावली है, देव उठनी एकादशी जिसे हम कहते हैं, तुलसी विवाह है, मंगलवार है। उस दिन हनुमान जी के मूर्ति पर इस तरह का काम करना, मैं समझता हूं इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता है। एक बात और है इसमें जो बहुत समझने की है कि जो सनातन आस्थाओं का जागरण का समय है, जिस तरह से मुखरता से हिंदू समाज बार बार अब खड़ा हो जाता है, इसको रोकने के जो प्रयास हैं वो पूरे विश्व में हो रहे हैं, भारत में भी हो रहे हैं और भारत के अन्य राज्यों में भी हो रहे हैं। किस तरह से मामला आया आंध्र प्रदेश में, किस तरह से आए तमिलनाडु में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, कोई राज्य इससे अछूता नहीं है। सवाल इस बात का है कि एक धैर्यवान समाज, एक क्षमाशील समाज और एक ऐसा समुदाय जो शांतिपूर्ण तरीके से रहना भी चाहता है और अपनी आस्था का निर्वहन भी करना चाहता है, उसके साथ इस तरह का अगर व्यवहार हो रहा है तो निश्चित दुर्भाग्यपूर्ण है। और एक बात और कहता हूं, जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है, मध्य प्रदेश हमेशा से शांति का टापू रहा, आपको भी ये बात बहुत बेहतर मालूम है। छत्तीसगढ़ भी उसमें शामिल है, परंतु इसका माहौल बिगाड़ने का प्रयत्न कौन कर रहा है? ऐसे लोगों को संरक्षण कहां से मिलता है और ऐसे लोगों को ये प्रेरणा कहां से मिलती है? आज अगर कमोबेश अगर आप देखेंगे, मैं चूंकि वक्त हमारे पास लिमिटेड है लोहिया साहब, आपसे कट टू कट सवाल पूछ रहा हूं। आज के दौर में जब टेक्नोलॉजी इतनी आगे है, छोटी सी एक कोई गुमटी खोलता है तो उस पे 2-2 कैमरे लगा बैठता है। मंदिरों के आसपास भी ढेर सारे कैमरे लगे हैं, फुटेज सामने आते हैं, उसमें लोग मुंह बांधे या मुंह छुपाकर या कई बार दिखाकर इस तरह की घटनाएं करते हैं, उन पर एक्शन भी लिए जाते हैं। रुक क्यों नहीं रही घटनाएं? आप कहते हैं इसे संरक्षण किसका है, ये सीरीज है, तो यही तो सवाल मेरा आपसे है। जब देश में, प्रदेश में हर जगह आप हैं तो फिर किससे पूछें ये? नहीं, दो बातें हैं पुनीत जी, इनको दोनों को अलग अलग करें। संरक्षण केवल राजनीतिक या कानूनी संरक्षण नहीं होता, संरक्षण तो उसके विचार का भी होता है। कौन इन विचारों को पोषित कर रहा है, कौन इस तरह के क्रियाकलाप कर रहा है जिससे ऐसे लोगों का साहस बढ़ता है। और जो आपने एक प्रश्न उठाया है, मैं उस प्रश्न से अपनी सहमति रखता हूं, मेरी पार्टी भी रखती है कि इस तरह की टेक्नोलॉजी के माध्यम को जब तक हम कठोर दंड नहीं दे पाएंगे, जैसा पाकिस्तान में है कि वहां आस्था का, सुरेंद्र वर्मा जी कोई है जो वैचारिक तौर पर ऐसी गंदी भावना को संरक्षण दे कि आप किसी के धर्म स्थल पर गंदगी फैलाएं, तोड़फोड़ मचाएं, अशांति फैला दें? बिल्कुल नहीं। ये धर्म तो कोई भी धर्म हो, ये शिक्षा तो कोई नहीं देता। पुनीत जी, ना संविधान इजाजत देता है, ना कानून इजाजत देता है, ना हमारा समाज इस बात की इजाजत देता है कि आप ऐसे कुकृत्य करें। ऐसे अपराधियों को पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने तो पहले भी कहा, पर ये कौन संरक्षण दे रहा है? जहां तक बात मृगवास का है, 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। क्या इतनी अकर्मण्य सरकार है कि आपने कहा ना टेक्नोलॉजी का जमाना है, वीडियो फुटेज आसपास के भी होंगे, क्यों जारी नहीं करती प्रशासन? जो है अभी तक एक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। जवाब देते चलिएगा। भारतीय जनता पार्टी ये बताए। और यहाँ तो छत्तीसगढ़ में आप गाँव में जाके देखो, मंदिरें खंडित हो रही है।
क्या कार्रवाई है? तो ये सरकार जो है, इनको हिंदू आस्था केवल चुनाव के समय में याद आता है। असल बात यह है कि जब भारतीय जनता पार्टी की पहले भी यहाँ सरकार थी, बहुसंख्यक चर्च यहाँ पर उसी समय बने। भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में चंगाई सभाएं होती थी, आप इस बात के गवाह हैं। ग्रास मेमोरियल का ग्राउंड कितनी सभाएं हुई 5 साल में, बताए कोई सभा हुई हो तो? यहाँ के भाजपा के नेता, मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री भी जाया करते थे रामकुंड में, सरोना में प्रार्थना सभा संडे को होती थी। मैं फिर आपको लाऊंगा अपने विषय पर। मेरा ये कहना है, जवाब देना चाह रहे लोया जी आपकी बात का। जब भ्रामक विज्ञापन, झूठे दावों के खिलाफ पहले से कानून है, 1954 से कानून है, तो इनके खिलाफ ये तेल पानी देके दर्द दूर करने का दावा करते हैं, क्यों इस पर कार्रवाई नहीं होती? लोया साहब उत्तर दें। देखिए, मैं फिर से कहता हूं, कांग्रेस के मेरे मित्र प्रवक्ता ने पहले टर्म में अपना जो बयान दिया था, उससे मैं भी इत्तेफाक रख रहा था कि आज उन्होंने पहली बार हिंदू आस्था की चर्चा की। परंतु ये दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं आपसे फिर कहता हूं, इसको राजनीतिक चश्मे से देखना इतना दुर्भाग्यपूर्ण है। आज आप जो कह रहे हैं कि जिस तरह के कैंप और शिविर लगने की आप बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में, आपको याद है कि आपकी पार्टी के एक मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी अपनी बेटी का शव जो इंदौर में दफन था, उसे निकालकर छत्तीसगढ़ ले गए थे। तो ये हम नहीं चर्चा करना चाहते। आज हम तो ये चर्चा करना चाहते हैं कि एक शांत समाज, कहीं ऐसा ना हो कि उसमें आप जो पत्थर फेंक रहे हैं तो किसी दिन वो पानी उबाल मार जाए। हमारा बार बार ये आग्रह है कि सभी लोगों को दूसरों की आस्था का सम्मान करना चाहिए। और एक बात मैं फिर से कहता हूं, कुछ आस्थाएं ऐसी हैं इस देश में और दुनिया में जिन्हें दूसरों की आस्था पसंद नहीं है, और ये जो असहिष्णुता का भाव है, इसे छोड़ना पड़ेगा। इसलिए तो मैंने कहा कि इसी के लिए कानून है, इसी के लिए संविधान है कि जब आप धैर्य न रख पाए, जब आप समझ खो दें, तो फिर आपको नियम कानून तो पालन करना ही पड़ेगा। गोलछा साहब, एक अंतिम बात, आपके मुताबिक क्या क्या होना चाहिए? पॉलिटिकल बयान भी आपने सुन लिए, ये संरक्षण दाता कौन है कोई खुल के बोल नहीं पाएगा, क्योंकि कोई एक चेहरा इनके पीछे नजर नहीं आता, एक भीड़ सी दिखती है, वो भी धुंधली सी, धुंध में, काले में खड़ी हुई। आप बताएं क्या करना चाहिए? दरअसल इस पे बात यह है कि हम लोगों को एक समाज के बड़े तबके, जो कि हिंदू समाज कहलाता है, सनातन समाज कहलाता है, उसको अपनी आस्था पे विश्वास प्रकट करने के कोई शिक्षण प्रशिक्षण कहीं पर कभी दिया नहीं गया। जबकि अन्य आस्थाओं को इस बात की खुली छीट दी गई कि वो अपनी आस्था का प्रचार प्रसार करे और लोगों के बीच में जाकर उस चीज को बहुत ज्यादा फैलाएं, और जो सनातन और हिंदू आस्था है उसके बारे में लोगों के बीच में गलत सलत बात करे और यही बोले कि हम जो है हम ही सही है, इसके अलावा और कोई सही नहीं है। जबकि हमारा हिंदू समाज, सनातन समाज सर्वे भवन्तु सुखिनी वाला है। इसलिए हमने इस देश में सभी की व्यवस्था दी, सभी के लिए काम किया। लेकिन जो दूसरी आस्था वाले हैं इस बात से वाकिफ नहीं रखते हैं और वो किसी भी तरीके से इस देश में अस्थिरता फैलाकर अपने समाज की बातों को, तो अगर ऐसा है तो फिर तो प्रशासन सख्ती, नियम, कायदे, कानून, फिर अपनी बात पर आऊंगा, फिर तो आपको प्रशासनिक चाबुक इस पर चलाना पड़ेगा और प्रशासन के तौर पर इस पर कंट्रोल करना पड़ेगा। जो ना कंट्रोल कर पाए उनको फिर फ्रेम करना पड़ेगा। वक्त बड़ा लिमिटेड था। एक बचपन से जिस पीढ़ी के आप हम सब हैं, या उसके पहले भी मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, ये हमने सीखा। कोई धर्म किसी दूसरे धर्म को गाली देना नहीं सिखाता, गंदा करना नहीं सिखाता, उसमें अशुद्धि लाना नहीं सिखाता। बावजूद इसके अगर कोई ऐसा कर रहा है तो फ्रेम क्यों नहीं किए जाते? आस्था पर भी विश्वास करता है जी। बाकी किसी धर्म में ये बात नहीं है कि वो दूसरों की आस्था पे विश्वास करे। आपकी बात से मैं एग्री करता हूं, लेकिन एक ही सवाल छोड़कर जाता हूं। जिनकी जिम्मेदारी है वो अगर ना निभाएं, जिनका जिम्मा है ये सब संभालने का वो ना निभाएं, उनके लिए आप क्या करेंगे? उसके बारे में जरूर बात कीजिएगा। फिलहाल आप तीनों को धन्यवाद देता हूं क्योंकि तीनों इस बात पर सहमत हैं कि ऐसे लोगों को सख्ती से निपटना ही इकलौता एक विकल्प है, अगर समझ से ना समझे तो। बहुत धन्यवाद, नमस्कार। निश्चित रूप से।